भाभी, ये क्या कर रही है आप? ये यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? आपको इसी बात का डर है ना कि ये रोग फैल ना जाए। मैं लेती हूँ इसकी जिम्मेदारी। घर का कोई भी कोना चल जाएगा। इनका खाना पीना सब अलग कर दूंगी भाभी। और आप ऐसे देख क्या रहे? आपको तो खुद यहाँ से चले जाना चाहिए था, लेकिन आपको तो शर्म भी नहीं आती कि आपकी पत्नी यहाँ ऐसे गिड़गिड़ा रही है। और शर्म आएगी भी क्यों? कुलकर्णी सरकार के बताए हुए सच का मातम जो मना रहे हैं आप। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपके इस मातम में हम आपका साथ नहीं देंगे। इसीलिए ये सब कुछ समेटिए और निकल जाइए इस घर से अभी और इसी वक्त। भाभी, रोग होने से रिश्ते तो नहीं बदल जाते ना। भाभी, पता नहीं कौन से पाप की सजा भुगत रहा हूं मैं इस रोग के रूप में, लेकिन सजा भुगतने की सजा तो मत दीजिए आप। ऐसे मुश्किल समय में तो परिवार की तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है इंसान को। दादा, आप क्यों नहीं बोलते कुछ? दादा, ओ वही रुक जाओ। ये दूरी देख रहे हो राणू जी? ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है। भाभी, आप एक बार शांत दिमाग से सोचिए। नहीं, मुझे कुछ नहीं सोचना। और तुम्हें अपने पति की ज्यादा चिंता हो रही है ना, तो चली क्यों नहीं जाती अपने पति के साथ? चलो कावेरी। जाओ ना, तुम्हारा पति तुम्हें बुला रहा है। और तुमसे ज्यादा उसका ख्याल कौन रखेगा? जाओ ना, चलो चलो बेटा। क्या हुआ कावेरी? चलो ना। एक साड़ी वाला मेरी जान पहचान का, जो हाथ में दुकान लगाने वाला है, उससे मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए। लो, रख लो।
कर दीजिएगा। मैं इनका साथ नहीं दे पाई, पर आप इनको अकेला मत छोड़िएगा। तुम मुझसे छुपना चाहो, फिर भी तुम्हारा दर्द मुझसे छुप नहीं सकता। तुम्हारी पीड़ा मुझ तक पहुंच रही है। छुपना ही था तो यहां रुके क्यों? क्या हुआ? तुम्हारे हाथ में ये जख्म कैसे? आओ, अंदर आओ। तुम्हारे हाथों की पीड़ा से ज्यादा कष्ट तो तुम्हारे दिल को है। दिल का बोझ हल्का कर लो। इतनी रात को क्या काम आ गया सरकार को जो ऐसे बुलावा भेजा? कहीं उस माधव को तो नहीं निकाल रहे हैं? पंता जी क्या सोच रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे? सरकार की जय हो। क्या हो गया सरकार? कोई समस्या? हरिओ हंसी आ रही है अपनी अपनी सोच पर। भय जो होता है ना अंता पंता, विवेक का शत्रु, विचार शक्ति का नाशक हो जाता है। जैसे आज हुआ, राणो जी और उसके रोग के भय ने मानो कुलकर्णी सरकार की सोचने समझने की शक्ति को नष्ट कर दिया। जाओ, राणो जी के पास जाओ। हरिओम, उसे छूने के लिए नहीं कह रहा हूं। केवल एक समाचार देना है उसे। समाचार? हाँ, समाचार। उसे जाकर कहो कि पूरे शिरडी में उसके रोग का उपचार करने वाला केवल एक ही व्यक्ति है। बहुत प्रतीक्षा की मैंने, लेकिन अब लग रहा है जैसे हाथों में ब्रह्मास्त्र आ गया है।
ने सच कहा है, ऊपर वाले के यहाँ देर होती है अंधेर नहीं। अंग्रेज सरकार के कारण तेरे साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सका, मेरे हाथ बंधे हुए थे। जिन्हें तू भक्त बनाना चाहता था वो तुझे धक्के मारकर निकालेंगे यहां से। हरिओम। सुनिए, रुकिए। साईं कहाँ रहते हैं आपको पता है? साईं? हाँ, वो वैद्य है ना जो किसी भी रोग का इलाज कर देते हैं। उन्हें ही ढूंढ रहा हूं मैं। कहाँ मिलेंगे? ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे लगा कि जिनकी प्रसिद्धि दूर दूर के गांव में फैल गई है उन्हें यहाँ शिरडी में तो सब जानते होंगे। अच्छा, यहाँ कोई खंडहर है? मैंने सुना है कि रात में वही मिलते हैं वो। आप यहीं के हैं ना? मैंने तो यही सुना है कि साईं मरते हुए को भी जिंदा कर देते हैं। हाँ, हर घातक रोग का एक ही मार्ग है साईं, और हर लाइलाज रोग का एक ही इलाज है साईं। तभी तो लोग धीरे धीरे यहाँ के कुलकर्णी सरकार को छोड़कर साईं पर विश्वास करने लगे हैं। चलिए, मैं ही ढूंढता हूं उन्हें। मुझे लगता है आपका काम हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये मेरे पीछे कहना है तुझे। ओम पूर्णमदः। ओम पुण्य नमः। पुण्य नहीं होता है, पूर्ण। ओम पूर्णमदः। ओम पूर्ण नमः। बस आज के लिए बस हो गया, जाओ। चल चल चल। सरकार, सब सामान आ गया है। क्या सोचा चिऊ? दादा, उसके गांव में कुछ भी अच्छा नहीं है, और उसका घर उससे ज्यादा थाट से तो तुम्हारे अंता पंता रहते हैं। मैं समझ सकता हूँ चिऊ, लेकिन तुम्हारा संस्कृत का अध्यापक पति क्या रहेगा यहाँ हमेशा के लिए? यदि उसे कोई आपत्ति नहीं है तो तुम दोनों को मैं आज जीवन संभाल सकता हूँ चिऊ। लेकिन तुम तो जानती हो वो कितना स्वाभिमानी है। इस प्रस्ताव का स्वीकार नहीं करेगा वो। तो फिर रास्ता क्या है दादा? कुछ समस्याओं का समाधान स्वयं निकालना पड़ता है चिऊ। मैंने भी ऐसे ढूंढ निकाला है समाधान अपनी समस्या का। वो ढोंगी बैरागी है ना, हाँ, उसके ज्यादा दिन शेष नहीं है शिरडी में। सच? कैसे? अब क्या किया तुमने? देखो इसे, बताओ इसे हमने कैसे किया। वो मिला कुष्ठ रोगी तुम दोनों को। आप काम कहे और हम ना करे, ऐसा कभी हुआ है?
अभी तक तो उसे पूरा विश्वास हो गया होगा कि उसका इलाज अगर कोई कर सकता है तो केवल साई। अरे ओ, पहली बार तुम दोनों ने सही काम किया है। सरकार ने तो पिछली बार भी यही कहा था कि पहली बार सही काम किया है। हमेशा यही कहते हैं, सरकार से इनाम पाना तो सपना ही रह गया है। क्या सोचने लगे? कुछ नहीं सरकार। हाँ, कुछ समझी? नहीं, उस कुष्ठ रोगी का अपने इलाज के लिए साई पर विश्वास आना, उससे क्या होगा? समझाता हूं। नहीं। तुम्हें और शिरडी को एक साथ ही समझाऊंगा। अरे ओ, भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। भिक्षा दे माई। राम जी भला करेंगे। भिक्षा दे माई। अल्लाह करम करे। पोहा, गरीब इंसान, गरीब सोच। चू चू सुनो तो। कुछ चाहिए? हाँ? नहीं। विश्वनाथ जी कह रहे थे च्यू के बिना घर बहुत सुना सुना लगता है। मुझे पता है मेरा यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन मेरा दुख समझना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। ऐसी बात नहीं है च्यूताई। च्यूताई, च्यूताई मेरी बात सुनो। च्यूताई, च्यूताई, बस वो तो ऐसे। वो तो मिलना भी नहीं चाहती है मुझसे। उसने एक बार पूछा तक नहीं कि
उसके बिना मैं कैसे रहा। पत्नी की नाराजगी तो बस 2 पल की होती है, क्योंकि वो जानती है उसका पति उससे कितना प्यार करता है। आपकी और सरकार की तो बात ही अलग है। सुखी दाम्पत्य का जीता जागता उदाहरण है आप दोनों। कितने सुख, कितने स्नेह, कितने प्यार और कितने सम्मान के साथ कुलकर्णी सरकार ने आपको रखा है। शायद उनकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। सौभाग्यशाली होते हैं वो पति पत्नी जिनके रिश्ते में प्यार और तकरार दोनों होते हैं। लेकिन हमारे रिश्ते में ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। शायद कुछ गलती मेरी भी थी। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था यहाँ पे। आप नाराज होती है तो सरकार उसी वक्त आते हैं ना आपको मनाने। जाइए, आपको तो च्युताई से बात करनी ही पड़ेगी। साईं कहाँ रहते हैं आपको पता है? साईं? हाँ, वो वैद्य है ना, जो किसी भी रोग का इलाज कर देते हैं। साईं, 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 आपकी कृपा से मेरा बेटा जीवा एकदम ठीक हो गया है और परिवार से दोबारा जुड़ सका है। और अब तो जीवा ने घर को ठीक ठाक करा के बहुत अच्छा बना लिया है। साईं, आपसे एक प्रार्थना है। हमारे छोटे से घर में एक कमरा आपके लिए भी है। आप वहीं चल के रहिए ना, हम आपका ध्यान रखेंगे। चलिए ना, यहाँ इस खंडर में क्यों? और यहाँ तो दीवारें भी नहीं है। दीवारों की मुझे जरूरत ही कहाँ है मंगलू। दीवारें होती हैं तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और मेरा जीवन तो ऐसी सभी दीवारों को गिराने के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए समर्पित है। और मेरे इस खंडर में कोई भी कभी भी आ सकता है मेरे पास, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत लिए। मैं यहीं ठीक हूं मंगलू। राम जी तुम्हारा भला करें। सच, सब लोग सच कहते हैं आपके बारे में। आप वैद्य ही नहीं, आप साईं हो, मेरे साईं। अल्लाह मालिक। अरे जिप्री, तुम अभी तक घर नहीं गई? एक काम रह गया था। काम? कैसा काम? अरे ये क्या कर रही हो? आई कहती है हर दिन गुरुजी के पाँव छूने। अरे वाह, तुम्हारी आई तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती है तुम्हें। फिर तो तुम साई के भी पाँव छूती होगी। साई के? क्यों, वो तुम्हारे गुरु नहीं? वो मेरे दोस्त है, सबसे अच्छे दोस्त। दोस्त? साई तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हैं?
साई तो सबके दोस्त है, यहाँ तक कि वो गाय के भी दोस्त है, कुत्ते, घोड़ा, पक्षियों के भी। वो तो पूरे शिरडी के दोस्त है, आपके भी। सच? मैं आपसे झूठ थोड़ी ना बोलूंगी, मैं उनके पास ही जा रही हूँ। आप भी चलिएगा, फिर देख लीजिएगा। पिछले जन्म का कर्म है जो इस जन्म में इस रूप में तू भुगत रहा है। दादा, वहीं रुक जाओ। दीवारें होती है तो दूरियां बढ़ जाती हैं, और मेरे इस खंडर में कोई भी कभी भी आ सकता है मेरे पास, बिना दस्तक दिए, बिना इजाजत लिए। हर घातक रोग का एक ही मार्ग है साईं, और हर लाइलाज रोग का एक ही इलाज है साईं। आपकी कृपा से मेरा बेटा जीवा एकदम ठीक हो गया है और परिवार से दोबारा जुड़ सका है। आप वैद्य नहीं, आप साई हो, मेरे साई। कुष्ठ रोग है मुझे, जिसका कोई इलाज नहीं। किसी ने मुझे कहा था कि आपके पास हर रोग का इलाज है, इसीलिए आपके पीछे पीछे आ रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मुझ पर विश्वास नहीं रहा? विश्वास को मरते देखा है मैंने, उसके बाद किसी पर विश्वास करना मुश्किल है मेरे लिए। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारे इस रोग का इलाज कर सकता हूं या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए। और जिस दिन उस पर तुम्हारा विश्वास तुमसे ये कहे कि मेरे पास चले आओ, उस दिन चले आना मेरे पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से शीश झुकाए। ओम साई 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 साई, साई, देखिए आपसे मिलने कौन आया है। आप काम कर रहे हैं? मैं आपके साथ खेलने आई थी। आप जल्दी से काम खत्म कीजिएगा। आओ, इधर आओ माधव।
ये तो वही बांसुरी की धुन है जो उस रात सुनी थी। ये बांसुरी की धुन सिर्फ मुझे सुनाई दे रही है, झिपरी को नहीं। बैठो माधव। जानते हो माधव, झिपरी को विद्यालय में दाखिला दिलाकर तुमने गुरु होने का धर्म निभा दिया। मैं जानता हूं ये सब आपने ही किया है। मैंने क्या किया? आप कुछ भी कह लीजिए, मैं जान गया हूं आप साधारण मनुष्य नहीं हैं। कोई भी इंसान साधारण नहीं होता माधव। हर इंसान जिसमें दूसरे की मदद करने की इच्छा होती है, हिम्मत होती है, वो साधारण नहीं होता। हर वो इंसान जिसमें दूसरे से प्रेम करने की क्षमता हो, हौसला हो, वो साधारण नहीं होता। ये क्या कर रहे हैं आप? अपना धर्म निभा रहा हूं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसकी अहमियत ना हो, बस उसका सही इस्तेमाल आना चाहिए। सुनो सुनो सुनो, एक बहुत ही जरूरी सूचना लाया हूं मैं। सरकार। हाँ हाँ, सूचना सरकार की तरफ से ही जारी कर रहा हूँ। सरकार। हाँ हाँ, कहा ना मैंने, सरकार की आवाज ही समझ लो मुझे। सरकार। अरे क्या सब के सब सरकार सरकार कह रहे हो, मुझे बोलने दोगे या? आइए सरकार। मेरे शिरडी के वासियों, आज मैं आना ही नहीं चाहता था, साहस ही नहीं था। रात का जगा हुआ जो, इसलिए मैंने इन दोनों को यहाँ पे भेज दिया। लेकिन ऐसा लगा बाद में कि आप लोगों के सामने जाकर मन हल्का करना पड़ेगा। मुझे सुनिश्चित करना पड़ेगा कि मेरे शिरडी के भाई बहनों ने, माता पिताओं ने इस सूचना को समझा है। किसी भी असावधानी के लिए कोई स्थान नहीं है। सरकार, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है बहुत गंभीर बात है। हाँ, गंभीर बात है। यदि आप लोगों ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया तो शिरडी पर बहुत बड़ा संकट निश्चित है। लेकिन इस बार आप सब लोगों का साथ चाहिए, आपकी मदद चाहिए। ये काम मैं अकेला नहीं कर सकता।
शिरडी में एक बहुत बड़ा रोग प्रवेश कर चुका है और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग किसे सरकार? वैसे तो कुष्ठ रोगी की पहचान गुप्त रखी जानी चाहिए, लेकिन मुझे भय है यदि मैंने उसका नाम आप लोगों को नहीं बताया और वो रोगी आपके संपर्क में आ गया तो आप अपनी अज्ञानता से उसकी मदद करेंगे, और यदि ऐसा होता है तो ये रोग आपके परिवार में फैल जाएगा, बाल बच्चों में फैल जाएगा, वृद्धों में फैल जाएगा। इसीलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप उस रोगी के संपर्क में मत आइए। बहुत दुख हो रहा है उस रोगी का नाम बताते हुए। उस रोगी का नाम है राणो जी। राणो जी? वो रोग पूरा फैल चुका है उसके शरीर में। किसी भी वैद्य के लिए उपचार संभव नहीं है। मैंने अपने हृदय पर पत्थर रखा और राणो जी से कहा, राणो जी शिरडी छोड़ के चले जाओ। राणो जी के परिवार ने भी उसे घर से निकाल दिया है। अब यहां से आप लोगों का दायित्व आरंभ होता है। राणो जी को कोई शरण नहीं देगा। यदि कोई राणो जी को शरण देकर आपको आपके शिरडी का भविष्य संकट में डाले तो उसके विरुद्ध हम सब एकजुट होकर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे। मैं आप लोगों से सुनना चाहता हूं, क्या आप लोग मेरे साथ हो? तो क्या आप सब लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि राणो जी को यहाँ कोई आश्रय ना दे? हाँ सरकार, हम सब आपके साथ हैं। बेचारा साई, उसे तो पता भी नहीं है वो कितनी बुरी तरह से फंसने वाला है मेरे जाल में। हरिओम। तुम्हें उस पर विश्वास करना चाहिए, और जिस दिन उस पर तुम्हारा विश्वास तुमसे ये कहे कि मेरे पास चले आओ, उस दिन चले आना मेरे पास। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जब उजाला तुम्हारे सामने है तो अंधेरे में क्यों खड़े हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आओ, अंदर आओ। उजालों में इतना अंधकार देखा है कि अब अंधेरे उजाले का फर्क मिट चुका है मेरे लिए। और जब दूरी ही मेरे रोग का सच है तो दूरी किसी भी रोग का सच नहीं होती राणो जी। दूरी सच है
तो बस समाज के मन में बसे अंधकार का। तो आप भिक्षुक और वैद्य होने के साथ साथ समाज सुधारक भी हैं। समाज सुधारक नहीं, लेकिन समाज को सेवा का रास्ता दिखाने की कोशिश करता रहता हूं। जिस दिन हर इंसान अपने स्वार्थ, अपने अहंकार, अपनी महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर अपने को इंसानियत का सेवक समझने लगा, उस दिन समझ लेना कि ईश्वर ने ऐसे ही समाज की कल्पना करके ये दुनिया बनाई थी। उस दिन समझ लेना कि ईश्वर आज सच में प्रसन्न है। ये सब बातें तो शायद मैं पहले समझ भी जाता। अभी तो मुझे ये जानना है कि इसका इलाज हो सकता है। इन सब का इलाज कर सकते हैं आप? क्या ये सब ठीक कर सकते हो? और अगर हाँ, तो क्यों करेंगे आप मेरा इलाज? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपको भी ये रोग हो सकता है? कुष्ठ रोग से कहीं बड़ा है लोगों की मानसिकता में फैला इस रोग का भय। हो सकता है ईश्वर ने तुम्हें चुना हो लोगों की मानसिकता से इस रोग का भय मिटाने के लिए। लोगों ने तुमसे दूरी बनाकर देख लिया, अब हम दूरी मिटाकर देख लेते हैं। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई सुंदर है ये। मन लगाकर पढ़ाई करना। वाइजाग का आज से हाट की तैयारी शुरू हो गई है। हमने सोचा हाट से पहले आपको दिखा दे। आई, मुझे भी हाट जाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तू भी जाना। विद्यालय का समय हो गया है, तुम विद्यालय जाओगे। चलो। आज ही जैसे विद्यालय में पूरा अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले हैं। आई, तात्या ने अभी अभी तो विद्यालय जाना शुरू किया है और रोज जाएगा तभी तो वो अनुशासित बनेगा, और यही अनुशासन उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता करेगा। और फिर आप भी तो यही चाहती होंगी ना कि हमारा तात्या बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। आप जानती हैं आई, हमारे समाज में ऐसे कितने लोग हैं जो शिक्षा पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रही है क्योंकि उनके पास कोई साधन ही नहीं है। तो जिन्हें मिल पा रही है उन्हें तो इस अवसर का सम्मान करना चाहिए ना। सभी को सूचना दी जाती है कि कुछ ही देर में चावड़ी पर कुलकर्णी सरकार सबको वो औषधि देना चाहते हैं जिससे कुष्ठ जैसे रोग से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। समाज को विद्या नहीं, कुलकर्णी सरकार जैसे वैद्य ही बचाएंगे। दिखाओ और सामान।
ये दूरी देख रहे हो राणो जी? ये दूरी तुम्हारे रोग का सत्य है। जब पूरी दुनिया, यहाँ तक कि मेरे अपने, मेरी पत्नी मेरे पास भी नहीं आना चाहते हैं, एक इंसान मुझे आके गले लगा लेता है। क्यों? कौन है ये साईं? क्या चाहता है मुझसे? बिना किसी मतलब के कोई क्यों करेगा ऐसा? लेकिन मुझसे किसी को क्या मिल सकता है? तुम्हें गोबर लेपना आता है? यहाँ ये सब करने नहीं आया हूं मैं। आप मेरा इलाज कर सकते हैं कि नहीं? और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? कब करेंगे? औषधि दिखाइए मुझे। इस रोग की औषधि अभी तो नहीं है मेरे पास, बनानी होगी। बनानी? दवाई बनानी होगी और आप यहाँ पे बैठकर ये सब कर रहे हैं? आपको पता है कि एक क्षण मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है? सभी को सूचना दी जाती है कि कुछ ही देर में चावड़ी पर कुलकर्णी सरकार सबको वो औषधि देना चाहते हैं जिससे कुष्ठ जैसे रोग से प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी। लोगों में कितना डर फैल चुका होगा अब तक। और सच है, कहीं किसी को मेरी वजह से ये रोग लग गया तो? लेकिन आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं है। क्यों कर रहे हैं आप मेरी मदद? आपका मकसद क्या है? तुम। मेरा मकसद तुम हो। जैसे मैंने आप लोगों को आश्वस्त किया था, औषधि तैयार हो चुकी है और आज ही आप सब लोगों को वो मिल जाएगी। मैंने अपना दायित्व निभाया है, लेकिन इतना पर्याप्त नहीं है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोग अपना दायित्व निभा रहे हैं? किसी ने राणो जी को शरण तो नहीं दी हुई है, इस पर ध्यान रखना भी आप लोगों का कर्तव्य है। हरिओम। मेरी बनाई योजना के अनुसार वो शिवा शुभ समाचार लेकर आता ही होगा कि राणो जी कहाँ है। ये ढोंगी तो अकेला है यहाँ। वो कुष्ठ रोगी कहाँ चला गया? हाँ सरकार, उसे शिरडी में रहने नहीं देंगे जिसने भी राणो जी को छिपाया हो। क्या हुआ शिवा? भागते हुए कहां से आ रहे हो? क्या हुआ? सब ठीक तो है? हाँ हाँ, बोलो बोलो, बिना संकोच के कहो, क्या देखा तुमने? नहीं सरकार, मैंने कुछ नहीं देखा सरकार। मैं तो वो औषधि लेने आया हूँ सरकार।
बताया क्यों नहीं सबको? क्या इसलिए तुम्हें यहाँ पे बुलाया था मैंने? सरकार, खंडर में रानो जी नहीं है, वहां वो ढोंगी अकेला था। मुझे लग रहा था पहली बार तुम दोनों ने कुछ सही काम किया है, लेकिन मैं गलत था। तुम दोनों बिल्कुल बेकार हो, बेकार। लेकिन हम तो राणा जी को वही, कहाँ चला गया ये? ये ढोंगी तो यहाँ है। भिक्षा मांगने निकला होगा, लेकिन वो रानो जी कहाँ हैं? लगता है वो तो फिर खंडर में ही होगा। मैं देख कर तो आया हूँ, वहां नहीं था राणो जी। तुमने ठीक से देखा नहीं होगा। देखो, अब ये ढोंगी भी यहाँ है। इसी मौके का फायदा उठाते हैं और खंडर में देखते हैं। चलो। क्यों मेरे पीछे पड़े आप? तुम्हारे जख्म पुकारते हैं मुझे, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी तकलीफ पुकारती है मुझे। चलो चलो, क्योंकि मैं लोगों को तभी बुलाता हूं जब उनका आने का समय होता है। मेरे परिवार ने मुझे निकाल दिया घर से। वो परिवार जो मेरे लिए जिंदगी था। किसी और से क्या उम्मीद रखूं मैं? और क्या भरोसा कि कल को आप भी कह दे कि आपसे तो कोई संबंध भी नहीं है मेरा। संबंध? संबंध कैसे नहीं है? संबंध है। वो संबंध है जो एक वैद्य का एक रोगी से होता है। वो संबंध है जो एक दोस्त का दोस्त से होता है। वो संबंध है जो एक इंसान का इंसान से होता है। हर संबंध झूठा है, झूठा। मुझे अकेला छोड़ दीजिए। घर लौटने का समय हो गया है, अब और देर नहीं करोगे तुम। चलो चलो, मैं सहारा देता हूं तुम्हें। लोग देखेंगे। तुम सोचते बहुत। चलो। नाश्ता मैंने बनाया है। अब आपको लगता होगा च्यू का मन ही नहीं करता है घर आने का, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, च्यू का मन करता है, बहुत करता है। आपके साथ रहना है, इसलिए तो आपके साथ शादी की ना मैंने। लेकिन मैं मेरे ये हाथ देखती हूँ ना, तो आपको पता है, यहाँ एक वक्त का नाश्ता बना लूँ ना तो बुखार सर पे चढ़ जाता है मेरे। और आपके यहाँ तो, वहां तो तीनों समय का खाना आई बनाती है। हाँ, मतलब जैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ ना। देखिए, ये काम वाम मुझसे नहीं होगा, मेरे स्वभाव में नहीं है ये। ठीक है ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आई से बात करूंगा। तुम्हें काम में हाथ बटाने की जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे? खाना बनाने के अलावा भी तो काम होते हैं, जैसे ये झाड़ू, बर्तन। वो सब तो आई और मेरी बहन करते हैं। देखिए,
मेरे भाई ने बहुत नाजों से पाला है मुझे, पलकों पे बिठा के रखा है हमेशा। मेरा भी मन करता है कि मैं मेरे पति के घर में एक आवाज लगाऊं और ऐसे नौकर आके खड़े हो जाए। मैं समझ गया। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मुझे लगता है एक नौकर तो रख सकते हैं हम। हाँ। अरे ये तो हर चीज के लिए राजी हो रहा है। ऐसी कौन सी इच्छा जाहिर करूं जो ये पूरी ना कर सके? क्या सोच रही हो? कंगन, नए कंगन चाहिए मुझे। वो मालसा पति है ना सुनार, उनके यहाँ जाइए और मोती जड़े कंगन बनवा लीजिए। हाँ। मालसापति जी प्रणाम। प्रणाम। पहचाना मुझे? हाँ हाँ बिल्कुल पहचान लिया आपको। आप अपने वो कुलकर्णी सरकार के यहाँ कैसे आना हुआ आपका? जी मुझे वो कंगन चाहिए थे, मोती जड़े। अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ। साई, ये कौन है साई? मेरा परम मित्र है, बीमार है। कुछ मदद चाहिए आपको? राम जी भला करेंगे। ये कौन? साई। शब्दों में समझाना असंभव है मेरे लिए। यहीं शिरडी में रह रहे हैं कुछ समय से। कहाँ चला गया ये कुष्ठ रोगी? मैंने तो पहले ही कहा ना, वो यहाँ नहीं है। फिर यहाँ समय क्यों बर्बाद करे? चलो कहीं और ढूंढते उसे, चलो। ईश्वर ने चाहा तो तुम बहुत जल्द ही ठीक हो जाओगे। यहाँ बैठो। साईं, अरे तात्या, खाना भेजा है आई ने। ये कौन है? ये मेरे दोस्त है। आपके दोस्त है? हाँ। तो क्या ये मेरे भी दोस्त बनेंगे? हाँ बिल्कुल। ये खाना आप दोनों को हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। लेकिन इन्होंने ऐसे कंबल क्यों बांधा हुआ है? बीमार है ना, इसीलिए। अब आप साई के पास है, अब आप जरूर ठीक हो जाएंगे। ये तो किसी की भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। मैं देता हूँ। पता नहीं ये तात्या कहाँ रह गया। सुबह तो बोल रहा था कि हाट जाना है, और जब हाट जाने की बारी आई तो पता नहीं कहाँ रह गया है। ऐसे भी कोई थाली देके बच्चे को खंडर में भेजता है, वो भी अकेले में। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि ऐसे कौन किसी को खाना देता है।
वो भिक्षुक है ना, जब आएगा तो खाना दे देना। तात्या, कहाँ रह गए थे तुम? आई, मैं खाना देने ही गया था, लेकिन वहाँ ना साई का एक दोस्त आया है। बीमार है वो, उसी में साई की मदद करने लग गया मैं, इसलिए देर हो गई। साई का दोस्त? साई का कौन सा दोस्त आया है? हमें दवा चाहिए। हमें भी दवा चाहिए। अरे शांति रखिए, शांति। जब कुलकर्णी सरकार ने कहा है तो सबको औषधि मिलेगी। जितना समय निकलता जा रहा है, डर भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। बिना औषधि के हमें कुछ लोग ने पकड़ लिया था। एक बार दवा शरीर में चली जाए तो मन को आराम मिलेगा। सरकार दवाई दीजिए। हमें कुछ तो हो जाएगा। सरकार, सबको औषधि चाहिए। तो मैंने कौन से अपने खाने के लिए बनाई है? जाओ बांटो। जी सरकार। हमको दीजिए दवाई, हमको दीजिए। एक एक करके आओ, सबको मिलेगी। एक और दे दीजिए। हमारे घर में क्या है? एक और दे दीजिए। साई, भाईजामा, तात्या ने बताया कि तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे साथ रह रहा है जो बीमार है। कौन है ये और क्या हुआ इन्हें? बताओ इन्हें, क्या हुआ है तुम्हें? घबराओ मत, आप लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं। राणो जी, शिरडी में एक बहुत बड़ा रोग प्रवेश कर चुका है और उस रोग का नाम है कुष्ठ रोग। आप उस राणो जी के संपर्क में मत आइए। अप्पा जी, मैं इनके पास आया था इलाज कराने। इन्होंने तो मुझे यहीं रख लिया अपने पास। एक यही है पूरे शिरडी में जो मुझसे, मेरी बीमारी से डरते ही नहीं है। साई, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है ना, राणो जी को कुष्ठ रोग है। और राणो जी का समाज में रहना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है। कौन खतरनाक है अप्पा जी? वो इंसान जो एक रोग से लड़ रहा है, वो इंसान जिसने अपनी हिम्मत, अपने रिश्ते, अपना सम्मान सब कुछ खो दिया है। या फिर वो समाज जिसमें इतनी भी संवेदना नहीं, इतनी हिम्मत नहीं, इतना प्यार नहीं कि एक रोगी को शरण दे सके, उसके इलाज में उसका ध्यान रखने में कुछ योगदान दे सके। वो समाज जिसे आगे बढ़कर राणो जी की हिम्मत बढ़ानी चाहिए थी, उसे सहारा देना चाहिए था, उसी समाज ने आज राणो जी को बहुत अकेला, बहुत कमजोर कर दिया है।
किसी भी रोग को फैलने से रोकना हो तो उसकी सही जानकारी, सही इलाज दोनों जरूरी है ना? तो फिर हम कुष्ठ रोग से मुंह क्यों मोड़ लेते हैं? इस तरह तो सिर्फ डर फैलेगा और गलतफहमी, जो कि हमेशा से होता आया है। सच तो यह है कि कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता। कुष्ठ रोगी की सहायता न करना, उससे घृणा करना, उसे अपमानित करना, असली रोग तो यह है। और इस रोग का नाम है स्वार्थ। स्वार्थ जो इंसान को तरह तरह के तर्क सुझाकर उसे इंसानियत से दूर कर देता है, उसके धर्म, उसके कर्तव्य से दूर कर देता है। स्वार्थ उसकी करुणा, उसकी संवेदना, उसका प्रेम हर लेता है स्वार्थ। और सच तो यह है कि मैं राणो जी का नहीं, मैं इस समाज का इलाज कर रहा हूं। मेरा धर्म है मानवता, और मैं अपने धर्म से कभी भी मुंह नहीं मोड़ सकता। हाँ, अगर कोई मेरे इस फैसले से सहमत नहीं है, अगर किसी को मुझसे ज्यादा समाज में फैले स्वार्थ पर विश्वास है, तो मुझसे दूरी बना सकता है। हरिओम हरिओम। औषधि बना बना कर नेत्र लाल हो गए मेरे, हाथों में पीड़ा हो रही है। ये गांव वाले देखो, न जाने कहां कहां से लोग निकल के आ रहे हैं, कीट पतंगों के भांति। सरकार, आप कहे तो आप घोषणा करवा देते हैं कि अब और किसी को दवा नहीं मिलेगी। अद्भुत, कितना अच्छा सुझाव दिया है पंता। जिस कार्य के द्वारा मैं सबके मन मंदिर में भगवान बन गया हूं, उस कार्य को आधे में रोककर सबको अपना शत्रु बना लूं। मूर्ख, कल इसी कारण सबको चावड़ी पे बुलाया था कि शिवा वहां पे आएगा, सबको बताएगा कि राणो जी को साई ने शरण दी हुई है। ये सुनकर लोग भड़क उठेंगे, खंडर में जाके उस साई को, राणो जी को शिरडी के बाहर निकाल देंगे। लेकिन तुम्हारे कारण, हरिओम, कहां गया वो? ढूंढ निकालो राणो जी को, और इस बार कुछ भी करके साई के पास खंडर में उसे छोड़ के आओ। बोल दिया। अब मेरी सुनो, बैरागी तुम हो, मैं नहीं हूं। मैं तुम्हारी माँ हूं, माँ जो किसी भी परिस्थिति में अपने बेटे से मुंह नहीं मोड़ सकती है। और मैंने तुम्हें कभी भी अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोका है। हमेशा तुम्हारा साथ दिया और आगे भी देती रहूंगी। इसलिए तुम ये नाता तोड़ने की बात मुझसे कभी मत करना। हम एक परिवार हैं, और मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, हमारा परिवार कभी नहीं टूट सकता है, समझे? आपके इस मातम में हम आपका साथ नहीं देंगे। दादा, वही रुक जाओ, चलो ना। देखा राणो जी, तुम्हारा परिवार बढ़ता जा रहा है। और ये तो बस शुरुआत है।
उस अध्यापक के बच्चे ने इतने दिनों से एक भी ऐसी खबर नहीं दी है जैसी खबर के लिए सरकार ने उसे यहाँ रखा है। लेकिन नहीं, सरकार उसे तो कुछ नहीं कहते, बस हमें लगा रखा है उस कुष्ठ रोगी के पीछे, जैसे हमारी तो कोई औकात ही नहीं है। खून खून होता है पंता जी, कोई अपने रिश्तेदारों को थोड़ी ना डालेगा ऐसे जोखिम भरे कामों में। हम सरकार के कितने ही वफादार क्यों ना हो, आखिर है तो नौकर ही ना। पंता जी एक बात सोचिए, हमने रानो जी को ढूंढ भी लिया और उसने हमें छू लिया और हमें भी कुष्ठ रोग हो गया तो छू मत मुझे, हट। अरे अरे, आप तो ऐसे डर गए जैसे रानो जी ने आपको छू लिया हो। ए, बस बहुत हो गया मजाक। क्या हुआ, क्या चाहिए तुझे? औषधि। सरकार ने कहा है ना, सबको मिलेगी तो सबको मिलेगी औषधि। चल निकल। पंता जी आप जैसी तेज बुद्धि किसी की नहीं। खंडर में जाने से सिर्फ और सिर्फ आप ही बचा सकते हैं, कोई रास्ता निकालिए। रास्ता तो है मेरे पास। औषधि का शत्रु रोग है, रोगी नहीं। लेकिन इस आग से तैयार हो रही गरम गरम पट्टियां आप रखेंगे तो मेरे शरीर पर ना, इससे सबसे पहले मुझे तकलीफ होगी, रोग को नहीं। पता नहीं कैसा इलाज है ये। पहले रोग का भय, अब इलाज का भय। भय में रहना अच्छा लगता है ना तुम्हें? अब भय ना करे तो क्या करे इंसान? जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं, कब क्या हो जाए। मेरे साथ तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। पहले कितनी अच्छी जिंदगी थी मेरी, कब सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। जीवन की अनिश्चितता ही सबसे बड़ी निश्चितता है, सब जानते हैं। मगर फिर भी हर इंसान सिकंदर बनना चाहता है। हर आदमी जीतने में लगा हुआ है। जीतने और जीने में फर्क ही नहीं समझते लोग। नहीं समझते कि ये जो जिंदगी है ये बड़ी ही नटखट है। कब कौन सी चाल चल दे, कब कौन सी पहेली बूझ ले, कब कौन सा सवाल खड़ा कर दे। पढ़ाने में सारा समय लगा रहे अध्यापक जी आजकल। आप दोनों भी पढ़ लीजिए, कुछ सीख जाएंगे। पाव भर लड़की की एक दिन में चटनी बना दूंगा। समझती क्या है आपने आपको? आइए आइए कुलकर्णी सरकार। आइए आइए सरकार। कोई नहीं हंसेगा, चुप शांत। देखा पंता जी आपने, इस लड़की ने हमारा मजाक बनाया, लेकिन अध्यापक जी चुप, जैसे हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं है। खून किसी का भी हो, लेकिन हमारे लिए ये तो सिर्फ पानी है, और आज इसे ये बताना ही पड़ेगा। ए अध्यापक जी, बहुत हुई पढ़ाई, बंद करो ये सब और इधर आओ, बात करनी है तुमसे। क्या बात करनी? यहाँ बच्चों के सामने नहीं। ठीक है।
बच्चों, मैंने जो यहाँ लिखा है इसे अपनी अपनी तख्ती पर लिख लो। मैं अभी आता हूं। अंदर आइए। आइए। बताओ, क्या बात करनी? तुम्हें यहाँ किसी खास काम के लिए रखा गया है। समझाया था ना सरकार ने, नजर रखनी थी खंडर पे। तो क्या नजर रखी है तो बताओ, तुमने किसी को खंडर में आते देखा है कल या परसों? किसके बारे में पूछ रहे हो तुम? सवाल हम कर रहे हैं, सवाल का जवाब दो, समझे? किसी को देखा है या नहीं? बीमार आदमी को देखा है? कंबल ओढ़े हुए? मैंने किसी को नहीं देखा, और अगर देखा या देखूंगा तो भी तुम दोनों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये काम मुझे कुलकर्णी सरकार ने दिया है, तुम दोनों ने नहीं। समझ गए? और हाँ, 2 बातें याद रखना। एक तो ये कि दोबारा मुझसे इस तरीके से बात मत करना, और दूसरी, मेरे काम में टांग अड़ाने की कभी कोशिश मत करना। पंता जी, इसने तो आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी आज। मतलब हम दोनों की। सोचना पड़ेगा कुछ जल्दी। धीरे बांधिए ना, दर्द हो रहा है। कावेरी की याद आ रही है? कैसे नहीं आएगी? उसने छोड़ा है मुझे, वो दूर गई है मुझसे, मैं नहीं। नहीं राणो जी, वो तुमसे दूर नहीं हुई है। तुम दोनों के बीच समाज आ गया है। इस बीमारी के खौफ की इतनी ऊंची दीवार लेकर जिसे वो बेचारी पार नहीं कर पाई। तो बताओ, इसमें उसकी गलती कहाँ है? और मेरी कहाँ गलती थी? बताइए। ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा। राम जी भला करें। अब सब मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है? तो तात्या, तात्या, तात्या? अरे तात्या, तात्या, तुम ठीक तो हो ना? जी, लेकिन बैठा नहीं जा रहा है। ये लो, पानी पियो थोड़ा। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़कर आता हूँ। चलो।
गुरुजी, मैं तात्या को घर तक छोड़ के आती हूँ। छोड़ दोगी ना घर तक? हीर, संभाल के जाना। बाइजाक का, बाइजाक का। क्या हुआ तात्या? ये ना विद्यालय में बेहोश हो गया था। बेहोश? हाँ, इसका शरीर तो गर्म है, बुखार है इसे। ये निशान कैसे है? विद्यालय के अलावा और भी कहीं गए थे तुम? हाँ? नहीं, कहाँ जाऊंगा? बाइजाक का। जिप्री, तू घर जा, मैं ठीक हूँ। चल तू अंदर चल, लेट जा यहाँ। मैं तेरे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। लेट जा। तू यही खड़ी है? चल भाग यहाँ से, चल। तूने बाहर कुछ खाया तो नहीं था? क्यों पीछे पड़ी है इसके? थानेदार की तरह सवाल पे सवाल किए जा रही है। बीमार है ना, सेवा कर और प्रार्थना कर कि जल्दी से ठीक हो जाए हमारा तात्या और बुरी नजर से बचे। और मैं कहती हूँ ये घर के नुस्खे छोड़, कुलकर्णी सरकार से दवा लिया। और वैसे भी पता नहीं क्या क्या खतरनाक बीमारियां लेकर घूम रहे हैं लोग यहाँ। आहो, दूध। क्या देख रहे हैं? दूध पीजिए।
आपको पालक की सब्जी बहुत पसंद है ना? कल मैं आपके लिए पालक बना रही हूँ। क्या देख रहे हैं? कहाँ खो गए? वो साई। साई? लेकिन वहां पे तो कोई भी नहीं है। तात्या की तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। वो तो बिगड़नी थी जब औषधि के नाम पे हल्दी वाला दूध कांदा दिया जा रहा हो। कह रही हूँ कुलकर्णी सरकार से औषधि मांग लो, लेकिन नहीं, वो तो करना नहीं है। रोग क्या है वो भी नहीं पता। आज जहां शिरडी पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, वहां लापरवाही कैसे बरत सकते हैं हम? और वो औषधि जो पूरे गांव ने पी, तूने इसे पिलाई नहीं होगी। हे विठला, तात्या को क्या हो रहा है? मेरा तो दिल घबरा रहा है। तू ही कुछ कर। तात्या साई को भोजन देकर लौटा था। तब कह रहा था ना कि साई का वहां कोई मित्र भी था। तात्या रानू जी से मिला तो नहीं ना? मिला भी हो तो क्या हो गया? साई ने कहा था कि रोग इस तरह नहीं फैलता है। हाँ वो तो ठीक है, पर अगर तात्या खंडर में उस रानू जी को मिला हो तो? से उस कुष्ठ रोगी से कब मिला था तात्या? उस खंडर में जहां ये खाना पहुंचाती है। मैं जानती थी ऐसा ही कुछ होने वाला है। जब से साई ने हमारे जीवन में कदम रखा है, सब कुछ विनाश की ओर बढ़ा है। आई मेरी बात तो सुनो। कुछ नहीं सुनना है मुझे। काल बनकर आया है वो हमारे जीवन में, काल बनकर। कब से कह रही थी दूर रहो, पर नहीं। मैं कुलकर्णी सरकार के पास जा रही हूँ। सब कुछ सच बता दूंगी। मैं तात्या को और तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम लोग जानते थे ना कि तात्या खंडर गया था, राणो जी भी वहीं पे था। फिर तुम लोग हाथ पे हाथ धरे क्यों बैठे रहे? किसके भरोसे? वो साई के। अपनी आंखें खोलो, ये देखो, उदाहरण तुम्हारे सामने है। भूल गए
कुलकर्णी सरकार ने कहा था, जो राणो जी को शरण देगा या उसे मिलेगा वो भी शिरडी का दुश्मन है। मैं अपने वंश की आखिरी उम्मीद पर कोई संकट नहीं आने दूंगी, भले मुझे कुलकर्णी सरकार से इसके प्राणों की भीख क्यों ना मांगनी पड़े। मैं दवा लेके लौटूंगी। लेकिन आई कुलकर्णी सरकार ने हमारी सहायता कब की है? सूर्यास्त के बाद वो औषधि भी नहीं देते। मदद कैसे मांगी जाती है ये भी आना चाहिए। जब तक कुलकर्णी सरकार मुझे औषधि नहीं देंगे मैं वहां से लौटने वाली नहीं हूं। ये सोच लिया है मैंने। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.